मुजफ्फरनगर के ज़ैनबिया गर्ल्स इंटर कॉलेज में सर्व सामाजिक संस्था और मुस्लिम राष्ट्र मंच के तत्वाधान में इस्लाम में शिक्षा का महत्व विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता संस्था के अध्यक्ष मनीष चौधरी और संचालक फैजुर रहमान मुस्लिम राष्ट्र मंच ने की। इस प्रोग्राम में स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सेमिनार में उपस्थित अतिथिगणों ने इस्लाम में शिक्षा के महत्व विषय पर अपने अपने ख्यालात का इजहार किया और कहा कि इस्लाम में शिक्षा को बहुत महत्व दिया गया है। प्रोग्राम में आए बच्चों को बताया गया कि शिक्षा प्राप्त करना हर किसी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा ही हमें अच्छे बुरे की पहचान कराती है और जीने का सलीका भी सिखाती है। ये पवित्र कुरान आप लोगों को जीवन में अपना जीवन जीने का जो आधार देती है वो सब पवित्र कुरान से ही करना है। उसी के आधार पर अगर आप अपने जीवन में जो अच्छाइयाँ एक दूसरे इंसान के अंदर होती है उसे अपनाने का कार्य जो होता है वो हमारे पवित्र कुरान के माध्यम से ही होकर जितने आपके बीच में धर्मगुरु रहते हैं अपने माध्यम से आप लोगों को बीच पहुँचाते हैं, तो जो रह जाता है वो आपके गुरु को भी जाता है कि जो गुरु को अहम कड़ी है उसके बिना आपको पवित्र कुरान शरीफ का ज्ञान भी नहीं होता है। तो बच्चों से चाहूँगा अपने अध्यापकों के लिए अपने स्कूल स्टाफ के लिए एक बार आपके लिए लिख करें। धन्यवाद दोस्तों। दूसरी क्लिपिंग आपको करनी है कि इस तरह के आयोजन आप लोगों के बीच में अपने माध्यमों से भिजवा रहे हैं या आप लोगों को अच्छाइयों के प्रति जागरूक कर रहे हैं, अपने समाज की अच्छाई और बुराइयों के बारे में बता रहे हैं, तो ये क्लिपिंग उनके लिए कीजिए जो ये आयोजन यहाँ पर आपके बीच करा रहे हैं। इल्म की अहमियत पर गुफ्तगू कर रहे हैं। इस्लाम में इल्म की अहमियत क्या है, उस गुफ्तगू को आप तक पहुँचाने के लिए मैंने इस शेर का भी सहारा लिया। यतीम वो नहीं जिसका, बोले मेरे साथ, पीछे वाले भी बोलते जरा, यतीम वो नहीं, एक दफा और बोले वो पीछे वाली बच्चियां, यतीम वो नहीं जिसका। तो अब हम आपसे पूछेंगे फिर यतीम कौन है? हम तो हम तो यतीम उसी को समझते हैं कि जिसका बाप मर जाए, जिसकी माँ मर जाए उसे मिस्कीन कह देते हैं, जिसका बाप मर जाए उसे यतीम कह देते हैं। हालांकि अगर अरबी ग्रामर को देखा जाए तो अरबी ग्रामर में यतीम उसे नहीं कहते जिसका बाप मर जाए वो किसी भी उम्र में हो। पता चला 40 साल की मेरी उम्र है, मेरे क्या नाम हो गया जनाब आपका? सैयद मोहम्मद आलम। आपने एक प्रोग्राम में शिरकत की, किस तरह का प्रोग्राम था और क्या अहमियत है? ये प्रोग्राम तालीम के सिलसिले से मुनक़िद कराया गया, जिसमें इस्लाम के नज़दीक तालीम की अहमियत क्या है, कि इस्लाम तालीम को किस नज़रिए से देखता है, उसी एतबार से यहाँ पर ये प्रोग्राम कराया गया फातिमा ये ज़ैनबिया गर्ल्स इंटर कॉलेज में। इसमें बयान किया मेरे मोहतरम भाई ने भी और जो भी मेहमान हजरात यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे उन्होंने भी, कि इस्लाम में तालीम की अहमियत क्या है। इस्लाम में सबसे बड़ी अहमियत तालीम की ये है कि हमारे आखिरी नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने जितना ज़ोर तालीम पे दिया उतना ज़ोर किसी चीज़ पे नहीं दिया। जंग बद्र के बाद कुछ लोग कैद होके आए थे, तो जिनके पास पैसा था उनसे कहा कि आप पैसा दो और कैद से आज़ाद हो जाओ। जिनके पास पैसा नहीं था उनसे कहा कि आप हमारे बच्चों को दीनी तालीम दो, कुरान की तालीम दो, तालीम दोगे तो तुम्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि, और ये बड़ी अहम हदीस है रसूल इस्लाम की, जो आपने फरमाया कि इल्म हासिल करो चाहे चीन जाना पड़े। इसका मतलब यह है कि उस वक्त चीन जाना आसान नहीं था। इल्म की अहमियत की वजह से कि आप चीन जाएं, इल्म को हासिल करें, इल्म का तलब करना वाजिब है लड़कियों पे भी लड़कों पे भी, पूरे समाज के ऊपर, ताकि इंसान को एक रोशनी हासिल हो जाए जिस रोशनी के एतबार से इंसान चल सके, अच्छे और बुरे में तमीज़ पैदा कर सके, हक़ और बातिल में तमीज़ पैदा कर सके। इसलिए कि अगर इल्म ना होगा तो वो सही और गलत में तमीज़ पैदा नहीं कर सकता। इसी सिलसिले से ये प्रोग्राम कराया गया। इल्म को फ़रोग़ देने के लिए ये सेमिनार का है। जी, इल्म को फ़रोग़ देने के लिए सेमिनार। इस्लाम की नज़र में इल्म की हैसियत क्या है, इल्म की अहमियत क्या है, आया इल्म, इस्लाम ने इल्म के सिलसिले से कुछ बताया तो वही उसी सिलसिले से ये गुफ्तगू रही, ताकि हमारे बच्चे हमारी बच्चियाँ इल्म हासिल करने के बाद तरक्की हासिल करें और ज़रूरत बने किसी की। इसलिए कि जब तक इल्म नहीं होगा अंधेरा होगा, अंधेरे में इंसान चल नहीं सकता।
मनीष जी, किस तरह के प्रोग्राम में आपने शिरकत की? देखिए मान्यवर, आज ये प्रोग्राम जो चल रहा है कि हमारे पवित्र कुरान जो है मजहबी के साथ साथ उसमें तालीम का क्या महत्व होता है, उसके ऊपर आज चर्चा बच्चों के बीच में आने के बाद की गई है। और इसमें सर्व समाज के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए और उनके सामने भी तालीम के बारे में बताया कि बच्चों के जीवन में कुरान की जो आयतें होती हैं वो क्या होता है, उसमें उसी के आधार पर मनुष्य जो मुस्लिम धर्म से है उसी के अनुसार चले और जो धर्म का प्रचार अलग अलग तरीके से करते हैं और सुंदर तरीके से करते हैं, वो मंच के माध्यमों से इनके बीच में आकर सभी बच्चों को सिखाया जा रहा है कि अपना धर्म मजबूत होता है। सभी धर्म का जितने भी धर्म होते हैं अपने इस हिंदुस्तान में रहने वालों के, चाहे वो हिंदू, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म से हो, अपना अपना धर्म सबका मजबूत होता है और उसके ऊपर चलना भी चाहिए। और एक साथ रहकर सबसे बड़ा परिचय देना है कि भाईचारे का और इंसानियत का, क्योंकि हर इंसान के अंदर खुदा और ईश्वर होते हैं जो एक दूसरे का सम्मान करते हैं। वो बच्चों में अभी से देश के भविष्य के बारे में बताने का प्रयास हमारी ओर से किया जा रहा है। इस सेमिनार में शिक्षा पर जोर दिया गया। शिक्षा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अपने मजहब की किताबों के पढ़ने के साथ साथ शिक्षा हमारे देश की तरक्की में और इन युवाओं को एक नया रोजगार देने का कार्य करेगी और अपने देश का जो हमारा सुंदर भविष्य है, अपने हिंदुस्तान को अखंड मजबूत रखने के लिए शिक्षा का होना जरूरी है, उस पर भी प्रकाश डाला जरूरी है। प्रोग्राम के आखिर में स्कूली बच्चों के द्वारा अनेकों सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए।